तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम को लेकर धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी दया में आज की इस आराधना में हम सब जुड़ सके। तो सबका मैं प्रभु में होकर स्वागत करता हूँ। और प्रार्थना जब किया जा रहा था, बेटी अलका कर रही थी प्रार्थना, तो मैंने देखा हमारे घर का लाइट गायब है। और आज हम लोग सामने और बीच वाले कमरे में नहीं बैठे हैं जहाँ वो क्या बोलते हैं, वो बिजली जाती है तो उसका यूज होता है इन्वर्टर। उस कमरे में नहीं बैठे हैं, तो लाइट गोल हो गया था, अंधेरा हो गया था। और प्रार्थना जैसे ही आमीन हुआ, लाइट उसके पहले आ गई। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। और आप लोगों को स्मरण होगा कि जब पिछले बार प्रभु ने मुझे अवसर प्रदान किया था कि वचन को बांटूं, जो कुछ मैंने सीखा था उसका विषय क्या था, यदि मालूम है तो, यदि नहीं तो पुनरावृत्ति के रूप में थोड़ा सा मैं उसको बोलना चाहूंगा। उस दिन हमने वचन से देखा था कि यीशु मसीह जो है इज अ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और जैसे ही आराधना खत्म हो गई है, भाई उस दिन हमारे यहाँ थे हमारे घर में, और जैसे ही आराधना हुई तो जहां से मैं प्रारंभ किया था, मत्ती 3 का अंतिम पद, 17 पद और 4 अध्याय के कुछ अंशों को देखकर 1 से 11 तक का देखे थे हम लोग। और उसमें जो बातें हैं, यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। बपतिस्मा लेने के बाद ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा प्रभु यीशु मसीह पे, और उसके बाद पिता परमेश्वर ने आकाशवाणी से बोला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहां से शुरू किए थे। और हेम भाई का प्रश्न था कि जब परीक्षा हो रही थी यीशु मसीह की, तो वो पवित्र आत्मा में थे क्या कि शरीर में थे? और ये प्रश्न मुझको थोड़ा सा उन्होंने बांटा, मैंने भी शेयर किया। और मुझको प्रभु ने मेरी सहायता की कि इसके बारे में जानना तो पड़ेगा कि परीक्षा के समय यीशु मसीह आत्मा में थे या शरीर में थे। और शरीर में होने का मतलब मैंने कहा, यीशु मसीह 2 पुत्र हैं। एक परमेश्वर के पुत्र हैं, उसको हमने देखा कुछ कुछ बातें, और आप लोगों ने उसको और सीखा होगा। परंतु यीशु मसीह मनुष्य के भी पुत्र थे। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के भी पुत्र थे। तो उस दिन से लेकर अब तक थोड़ा थोड़ा प्रभु जो मुझे देते गए कि मनुष्य के पुत्र के बारे में बताओ, तो मैंने ऐसा पाया। हो सकता है मैं गलत हूं, आप मेरी सहायता करेंगे, आप भी इसको मनन करेंगे। क्योंकि परीक्षा के लिए यीशु मसीह को कौन ले गया? यदि हम उसको पढ़ें, पहला पद को 4 मत्ती 4, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और इस भांति मैंने देखा, ये आत्मा दुष्ट आत्मा नहीं ले गया, पवित्र आत्मा उसको ले गया। और पवित्र आत्मा ले गया मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे थे, कबूतर की नाई उतरे थे, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया था। और इसके बावजूद भी जो परीक्षा के विषय थे, 3 परीक्षा जो है, एक तो रोटी खाओ, भूखे थे वो,
तो रोटी मतलब शरीर, ये आत्मा का नहीं है जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि वो भूखे थे, 40 दिन से निराहार थे। तो शरीर की बातों की ओर देखकर शैतान ये 3 प्रश्न किए थे। और दूसरा जो था, मैं आज इसको पढ़ रहा था तो पाया 5वें पद में कि तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। पवित्र नगर और मंदिर के कंगूरा, कंगूरा मतलब ऊंचा, ऊंचे स्थान पे लेके उससे परीक्षा किया। प्रश्न हम सब जानते हैं, यीशु मसीह का उत्तर भी जानते हैं, तो मैं इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। परंतु एक विषय जो मैंने पाया, 8वां पद में कहता मंदिर के कंगूरे, कंगूरे मतलब ऊपर, धरती पे नहीं आए। वो पहला प्रश्न, भूखे थे तो जंगल में थे यीशु मसीह। और 8वां पद, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे, एक्सट्रीमली हाई, ऐसा बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और ऊपर ले जाके परीक्षा कर रहे थे। और किसकी ओर इंगित कर रहे थे? शरीर की ओर, रोटी शरीर। दूसरा जो विषय था उसका कि अपने आप को नीचे गिरा दे, ऊपर पे ले गया और नीचे गिरा दे। और प्रश्न उस दिन का जो, यदि तू मनुष्य का पुत्र है, ये प्रश्न। तो ये बातें मेरे और आपके जीवन में, शायद उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरे और आपके जीवन में भी ये आता है। हम लोग आत्मिक हैं, पवित्र आत्मा हम पर, हम पाए हुए हैं पवित्र आत्मा, परंतु परीक्षा अक्सर शैतान जो करता है शरीर को दिखा के, शरीर की बातों को। और यहाँ दूसरा जो विषय मैंने पाया, स्वर्गदूत उठा लेंगे, मतलब तू बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, बहुत ऊंचे पे रहने वाला परमेश्वर का पुत्र है, गिरा दे अपने आप को, ऐसा बोल रहा था। शरीर की बात, अभिमान जिसको कह सकते हैं, मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा। और तीसरा प्रश्न में भी ऊंचे पे ले गया। और जो 9वां पद में कहा, उस दिन भी मैंने इसको पाया था कि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। प्रणाम करने का मतलब उस दिन हम लोग पाए थे कि प्रणाम करना, दंडवत करना, अंग्रेजी में यहाँ भी मैंने आज पाया, यहाँ भी शैतान यीशु मसीह को कह रहा है, यू वर्शिप मी, इफ यू वर्शिप मी। और इसका उत्तर भी यीशु मसीह ने दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू कहां इधर दंडवत कर, मैं क्यों दंडवत करूं तेरे को? दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ऐसा प्रश्न वो शैतान आज भी मेरे और आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क जैसा हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं, शैतान के सामने आते हैं। उस दिन बड़े अच्छे से रुपेश ने झूठा, वो झूठा है तो हमारा हथियार उससे बड़ा है, सच होना चाहिए हमारे पास। शैतान बताता है ये वचन में लिखा है, तो हम बोले कि ये भी वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा। तो इस प्रकार से आज केवल मैं और आप थोड़ी देर मनुष्य के पुत्र के विषय में थोड़ा सा मनन करें। यह कंप्लीट नहीं है, इसको आप और कंप्लीट कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको बांट रहा हूं, और इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वचनों को पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि हम सब परमेश्वर के वचन के जानकार हैं। तो पहला तो प्रश्न है मत्ती 16 का 13, मत्ती 16 अध्याय का 13 पद। उस दिन भी हम लोग शायद ध्यान किए थे इस पे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को
क्या कहते हैं? दिस इज अवर क्वेश्चन टुडे। ये मेरे और आपके लिए भी आज ये प्रश्न है कि मैं जैसे यीशु उन चेलों से पूछे, मेरे लिए मेरे सामने भी पूछ रहे हैं कि लोग, या लोग को हटा दे, हम अपना नाम डाल दें, हेमंत तू मनुष्य के पुत्र को क्या कहता है? ये प्रश्न है और उत्तर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पाते जाएंगे। ये प्रश्न तो खुला है। एक आगे बढ़ने से पहले लूका 2 उसका 52 पद को पढ़ लेंगे। यदि किसी को जल्दी मिलता है, मैं तो अपनी मिसेस से निवेदन करूंगा कि जल्दी से इसे पढ़ ले। लूका 2:52 लास्ट पद। और यीशु बुद्धि और दिल डाल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ध्यान से इसको देखेंगे तो पता लगेगा यीशु मसीह बढ़ा कैसे। मनुष्य का पुत्र हम सब जानते हैं, मरियम के कोख में आया और मनुष्य के मानिंद रहा और मनुष्य और शरीर में रहते हुए भी बड़ी अच्छी बात यीशु मसीह के लिए रहा। वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से गर्भ में आया था। वचन दे धारण पहले से हो गया था उसका, माता के गर्भ में। वचन की भरपूरी उसके पास थी, पवित्र आत्मा की भरपूरी उसके पास थी। और जब तक शरीर में रहे, शरीर की बातों को देखकर, कल उस दिन संडे पढ़ाया था रुपेश, मनुष्य को देखकर उसकी कमी घटी को, अंधा है, लंगड़ा है, ये दुष्टात्मा से ग्रसित है, उसको देखकर यीशु मसीह का हृदय तरस से भर जाता था। मनुष्य होकर मनुष्य को देखते थे वो, और मनुष्य को उसकी आवश्यकता को, मनुष्य की आवश्यकता को यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र होने के नाते उसने पूरा किया। आज भी करता है। हम और आपको, अभी वो बेटी अलका गवाही दे रही थी, मोनिका बोल रही थी, क्या मोनिका गवाही दे रही थी, पूरे के पूरे शरीर में तकलीफ पा रहे हैं। कल मैं भी गवाही और प्रार्थना विषय दिया था अपनी बेटी के लिए। और एक दिन बाद मेरा जन्मदिन है, और जन्मदिन आता है, विश्व आता है, तो वही प्रश्न उठता है, शरीर का जन्मदिन मना रहा है, आत्मा का जन्मदिन मना रहा है। और शेखर भाई का 2 तारीख सितंबर को है, विश करने से बोलता है, अरे शरीर के लिए क्या जन्मदिन का मुबारकबाद दे रहे। तो बिल्कुल यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, साथ साथ परमेश्वर का पुत्र। ऐसा मैं मानता हूं, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह शरीर में भी रह के परमेश्वर का पुत्र था, उसने सिद्ध किया लास्ट तक, शुरू से अंत तक। और मुझे और आपको भी ऐसे ही करना है। शरीर कभी कभी आत्मा, तो बार बार बोलते हैं कि आत्मा की क्रियाओं से शरीर को परास्त करे, है ना। तो प्रभु सहायता करे, जल्दी जल्दी बढ़ूंगा। ये भूमिका में अटक गया मैं, आज आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने आज मत्ती 8 का 20 पद पढ़ा, मत्ती 8:20 पद, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, उसके पास क्या है? मत्ती 8 का 20 पद। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भाट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के भी जगह नहीं है। वाह, मनुष्य के पुत्र के लिए, यीशु के लिए सिर धरने की जगह नहीं है, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। उसके बाद 11 अध्याय का 19 पद, मनुष्य पूरा इस प्रकार से वो प्रदर्शित करते हैं, मनुष्य का पुत्र खाता पिता आया है, खाना पीना वहां रहना। आगे, और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य
महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। ये यूहन्ना के बारे में खाता पीता नहीं था, यीशु मसीह खाते पीते थे। एक जगह तो लिखा है पेटू खूब खाता है, ऐसा नहीं लिखा है? हाँ, पढ़ तो उसको। और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। तो ये पूरा मानवता का अवतार था। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र पूरा मानव था, खाता पीता था, किनके किनके साथ सब वर्णन है। अब उसके बाद ज्यादा केवल बोला था कि केवल पद पढ़ाते जाऊंगा, परंतु थोड़ा बोलते जा रहा हूं। अब यीशु मसीह लॉर्ड है, स्वामी है। उसको हम पाएंगे 12 अध्याय का 8 पद। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। हाँ, वो प्रभु है विशेष दिन के लिए, शब्द के दिन का। मनुष्य का पुत्र प्रभु है। उसके बाद एक शासक बन के रहता है, वो ऑर्डर देता है, मनुष्य का पुत्र ये करो वो करो, स्वर्गदूतों तक का ऑर्डर देता है। और एक शासक हुकूमत करने वालों के समान रहता है। 13 अध्याय का 41 पद में ऐसा लिखा है। मत्ती 13:41। क्योंकि एक बात और प्रभु ने मुझ पर जाहिर किया, मत्ती रचित सुसमाचार, ये 4 सुसमाचार क्यों लिखे गए, अलग अलग वही बातें क्यों लिखे गए? एक बार शेखर भाई इस पे चर्चा किए थे, किसके लिए लिखे गए। तो मत्ती रचित सुसमाचार वो पूरा यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र दर्शाता है, इसलिए अधिकांश पद, वैसे लूका में भी है और मरकुस में भी 1-2 पद है, हम पढ़ते जाएंगे आगे। और ये सचमुच में मनुष्य के पुत्र के बारे में। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हाँ, कौन? स्वर्गदूत आके सबको इकट्ठा करेंगे। ये आदेश यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है ये करेगा। और ये यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र इस जगत में आने का जो मुख्य उद्देश्य है, मैं और आप जानते हैं, हमने उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर लिया है। यह धन्यवाद का विषय है। यदि नहीं किए हैं तो पूरा करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने हमें मनुष्य बन के संसार में आके पद चिन्ह दे दिया है, ऐसा लिखता है। और मुझे और आपको भी उसके पद चिन्ह पर चलना है। तो इस प्रकार से मनुष्य का पुत्र यीशु अब उसके बाद दुख और पीड़ा सहने वाला, आज्ञाकारी होकर कैसे मनुष्य के पुत्र ने परमेश्वर की इच्छा को, जिस अभिप्राय से पिता परमेश्वर ने यीशु को जगत में भेजा था, उसका एक एक बात यीशु मसीह स्वयं कहते हैं। मरकुस 9 उसका 19 पद और फिलिप्पी 2:8 पद, ये सब हम जाना पहचाना पद है। उन्हीं बातों को प्रभु मुझको दिखाकर बताए कि कैसे यीशु जो मनुष्य का पुत्र था वो कैसे दुख और पीड़ा के, क्योंकि उसने 3 बार अपने बारे में वर्णन किया था अपनी मृत्यु के लिए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। मरकुस 9 का 12। उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। मनुष्य का पुत्र क्यों ऐसा लिखा है कि वो दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? इसका कारण उत्तर फिलिप्पी 2 के 8 में है।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन ऊपर से किया, पढ़ो, एक पद ऊपर से पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और इस विषय पे संडे को मैं और आप अभी बड़े अच्छे से सुने हैं, समझे हैं। एक बार और पढ़ो तो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो इतना इतना नम्र और दीन हो गया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। और सचमुच में मसीह तो वही है। लूका 18 का 31 पद में हम देखेंगे। उसके बाद यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बोलते हैं, उसको देखेंगे। लूका 18 31 पद 31। फिर उसने 12 को साथ लेकर उससे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और के लिए जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी। वो सब पूरी होगी। मनुष्य का पुत्र नहीं आया है ना, मनुष्य के पुत्र के लिए। एक बार और मैं ध्यान नहीं कर पाया, एक बार और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए जितनी बातें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है सब पूरी होगी। वो सब पूरी होगी। क्या पूरी होगी? मत्ती 12 का 40 पद और लूका 9 का 55 पद। मत्ती 12 40। 12 का 40। 12 का 40। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मनुष्य का पुत्र और उससे कंपेयर किया जा रहा है यूनुस अर्थात योना। 3 दिन तक मनुष्य का पुत्र योना जैसे मछली के पेट में रहा, वैसे ही यीशु मसीह भी रहेंगे। और अपनी मृत्यु के बारे में मनुष्य का पुत्र यहाँ वर्णन कर रहे हैं। 9 का 55, लूका 9 उसका 55। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। Yes, this was his aim. यीशु मसीह जो मनुष्य के पुत्र थे वो नाश करने के लिए नहीं आए। और क्या क्या अधिकार था, एक ठो पढ़ लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के पुत्र को क्या अधिकार दिया है? मत्ती 5 उसका 24 पद। मत्ती 5 जिसको भी मिल जाता है कृपया सहायता करें। आज का 24। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यही है मत्ती 5 बोले ना, 5 का 24। मत्ती 5 का 24। क्षमा करेंगे थोड़ा, लूका 5 का 24। क्षमा करेंगे, मत्ती का नहीं है ये, लूका 5 का 24 है। लूका 5 का 24। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है।
मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर हम मनुष्यों के पापों को क्षमा करने का भी कई रेफरेंस है इसके विषय में, परंतु हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जो मनुष्य के पुत्र थे, पाप क्षमा कर बहुत सारे उद्धार देने का सब कुछ अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास थे। और उसके साथ साथ पुनरुत्थान के विषय में भी मनुष्य के पुत्र के बारे में वर्णन है, और सेकंड कमिंग के बारे में भी मनुष्य के पुत्र के बारे में वर्णन है। बहुत सारे रेफरेंसेस को नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु कौन सा खोले हो? हाँ, मत्ती 17 3 पद को पढ़ेंगे। पहला है 9वां पद, मत्ती 17 9वां पद, 12 पद। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य के पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। 12 पद, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। यस, ये प्रभु यीशु मसीह। 22 पद को भी पढ़ दो। और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा, फिर से जी उठेगा, और आने वाला भी है यीशु मसीह। मनुष्य का पुत्र आने वाला भी है, जो मत्ती 24 उसके 27 और 37 पद में हम सब जानते हैं, फिर भी पढ़ लें, थोड़ा समय और लूंगा, प्रभु सहायता करे। मत्ती 24 27 पद को पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र का आना होगा। 37 पद को भी पढ़ लो। 37। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, जैसे मनुष्य का पुत्र भी वैसे ही आएगा। ऐसा कितना सुंदर बात परमेश्वर ने अपने वचन में परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के बारे में वर्णन किया। तो अंतिम 2 एक प्रश्न मेरे और आपके लिए है, जो पतरस के साथ मत्ती 16 में, वो पता नहीं मत्ती 16 जो मेरे को इतना पसंद आता है, और पतरस के साथ जो बातचीत यीशु मसीह की होती है, वहां से हमने पढ़ा मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। कितना सुंदर उत्तर ये पतरस ने दिया, और उसके बाद जो उसके साथ बातें हुई, आहा, कितना कष्ट। मतलब देखिए उसमें क्या लिखा है, मत्ती 16 का 27 और 28 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। वो पतरस वाला नहीं है, वो तो इधर है ना, पतरस ने उत्तर दिया। ये तो 16 में है ना, 16 के 16। 16 का 16 पढ़ो। शमौन पतरस ने 17 को पढ़ो। 17 को पढ़ो। यीशु मसीह पतरस को क्या उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया है। उसके उत्तर के पतरस के उत्तर के जवाब में यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि किसने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु 17 को पढ़ो ना। मांस और लहू नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। पिता जो स्वर्ग में है उसने, मतलब, और वो कहते हैं कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
ये पतरस जो उत्तर दिए थे, तो इसके प्रति उत्तर में यीशु मसीह उसके कह रहे हैं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु जो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर उसने तुझ पर प्रकट की है। और जब 23 पद को पढ़िए तो इसी का 23 पद। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शमौन, नहीं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की बातों पे मन लगाना, परमेश्वर का पुत्र, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाना, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। और सचमुच में प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कभी कभी हमको पता लगता है कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, और कभी कभी ऐसा लगता है परमेश्वर का पुत्र तो हूं, परंतु मनुष्य के पुत्र का स्वभाव मेरे अंदर आती है। परमेश्वर का पुत्र हूं तो परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए मेरे अंदर, परंतु मनुष्य का स्वभाव ये मेरे और आपके लिए है ना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, आज मेरा बार बार मेरे को याद आता है, ये 1 सितंबर को मैं 73 इयर्स का हो जाऊंगा। ये मनुष्य का पुत्र माँ के गर्भ में, वे ना तो परमेश्वर की इच्छा से, न मांस की इच्छा से, न लहू की इच्छा से, परंतु पिता परमेश्वर के द्वारा पैदा होती है। मैं जो पैदा हुआ था 1 सितंबर 1949 को, मनुष्य का पुत्र था। तो बता ये जरूर है कि परमेश्वर मेरे साथ साथ रह के मेरे जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ ले आया कि उसने मुझे परमेश्वर का पुत्र बनाया। यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो मनुष्य का पुत्र शुरू से थे, परमेश्वर के पुत्र शुरू से, और परमेश्वर के पुत्र होने को अधिक महत्व देते रहे अपने जीवन भर। जब तक इस संसार में थे मनुष्य के पुत्र थे, परंतु मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र के ऊपर कभी भी हावी होने नहीं दिया, क्योंकि शुरुआत वही है। तीनों जो शैतान की परीक्षा थी, शरीर शरीर शरीर, दुनिया का वैभव, दुनिया का धन दौलत, ऐशो आराम, तीसरा जो यीशु मसीह की परीक्षा हुई, दूसरी परीक्षा मैं ऊंचा पे हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। शैतान ने यही कहा, सामर्थ्य तेरे पास तो सिद्ध कर, तू परमेश्वर का पुत्र है तो। नो प्रिय, समझना तो पड़ेगा। तो प्रभु सचमुच में मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं अपने इस जीवन में कब मनुष्य का पुत्र हो जाता हूँ और कब परमेश्वर का पुत्र प्रदर्शित करके परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। तो पिता परमेश्वर हम सब की सहायता करें।